कभी सोचा है कि ज्ञान को पाना एक तीरंदाज की यात्रा जैसा हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर मुंडक उपनिषद हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है। ये हमें एक ऐसी शानदार यात्रा पे ले जाता है जहां साधक एक धनुर्धर है और उसे एक अंतिम लक्ष्य को भेदना है। तो चलिए इस रोमांचक खोज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खुद को एक धनुर्धर की जगह रखकर देखते हैं। एक ऐसा तीरंदाज जिसकी नजरें एकदम पक्की हैं और जिसका फोकस कभी नहीं टूटता। उसका अल्टीमेट टारगेट मतलब परम लक्ष्य क्या होगा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी इस दार्शनिक यात्रा की नींव है। तो हमारी इस यात्रा का पहला कदम है अपने टारगेट को पहचानना। उपनिषद हमें बताते हैं कि ये जो अल्टीमेट टारगेट है उसका नाम है ब्रह्म। पर यह ब्रह्म आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। तो ये ब्रह्म है क्या असल में? देखिए, उपनिषद के हिसाब से ब्रह्म वो है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं। ये वो परम सच्चाई है जिससे हर चीज निकली है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का वो धागा है जिसमें हम सब, सारी दुनियाएं एक साथ पिरोई हुई हैं। ये हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे होने का आधार है। और इस टारगेट की खूबियां सच में हैरान करने वाली हैं। ये इतना चमकदार है, इतना रोशन है, पर साथ ही इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है कि हमारी आंखें या हमारे सेंसेस उसे पकड़ ही नहीं सकते। ये वो असल रोशनी है जिससे बाकी सब कुछ रोशन है, यहां तक कि सूरज भी। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की समझ से एकदम परे है और यही अमरता तक पहुंचने का इकलौता पुल है। तो उपनिषद यहां कोई लाग लपेट नहीं रखते। वो सीधे और साफ शब्दों में कहते हैं, यही सच है, यही अमरता है और इसी पर निशाना साधना है। मतलब टारगेट एकदम लॉक हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो टारगेट तो पता चल गया, पर अब सवाल यह है कि निशाना लगेगा कैसे? एक तीरंदाज को अपना धनुष और बाण तो चाहिए ना। तो इस आध्यात्मिक सफर में हमारे औजार क्या हैं? और यहीं पे ये रूपक, ये मेटाफर सच में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, धनुष कोई आम लकड़ी का नहीं है, यह है उपनिषदों का गहरा ज्ञान, एक महान अस्त्र। और बाण बाण कुछ और नहीं बल्कि खुद साधक की अपनी आत्मा है, जिसे ध्यान और भक्ति से एकदम पैना, एकदम शार्प किया गया है। चलिए इस धनुष को थोड़ा और समझते हैं। ये धनुष है प्रणव, यानी ओम की पवित्र ध्वनि। ऐसा माना जाता है कि इस एक अक्षर में उपनिषदों की सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान समाया हुआ है। यही वो ताकतवर औजार है जो आत्मा वाले बाण को टारगेट की तरफ फेंकेगा। और जो बाण है वो है हमारी आत्मा, हमारी अपनी चेतना, जो अंदर से सब कुछ देख रही है, जो हर पल की गवाह है। पर यह डांड ऐसे ही नहीं चल सकता। इसे ध्यान की धार पर तेज करना पड़ता है। इसे अपनी साधना से तैयार करना पड़ता है, ताकि ये अपनी उड़ान में भटके नहीं और सीधा निशाने पर जाकर लगे। तो टारगेट सेट है, धनुष और बाण भी तैयार हैं, पर असली काम तो अब शुरू होता है, निशाना साधना। और ये सब कुछ निर्भर करता है फोकस पर, एकाग्रता पर। उपनिषद इसकी एक बड़ी सीधी साधी टेक्निक बताते हैं, जो बिल्कुल एक असली आर्चर के एक्शन जैसी है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान का धनुष उठाओ, फिर उस पर ध्यान से तेज किया हुआ आत्मा का बाण चढ़ाओ। इसके बाद अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहर की दुनिया से खींच लो, जैसे धनुष की डोरी खींची जाती है। और आखिर में अपने मन को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म पर टिका दो। ये श्लोक हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। धनुष को ऐसे मन से खींचना है जो पूरी तरह से लक्ष्य के ख्याल में डूबा हुआ हो। मतलब यहां सिर्फ टारगेट को देखना नहीं है, बल्कि उस ख्याल में खुद को पूरी तरह डुबो देना है। और अब आता है वो पल, इस पूरे यात्रा का क्लाइमैक्स, जब बाण अपने लक्ष्य से मिलता है, जब सारी तैयारी, सारा फोकस एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाता है। यहां पर एक कमाल की बात कही गई है, तन्मयो भवेत। इसका मतलब है लक्ष्य के साथ एक हो जाना। ये सिर्फ निशाने पर लगने जैसा नहीं है, ये तो बाण का निशाने में घुल मिल जाना है, इतना कि बाण और लक्ष्य में कोई फर्क ही ना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो जो खोज रहा है और जिसे खोजा जा रहा है वो एक हो जाते हैं। धनुर्धर और लक्ष्य एक हो जाते हैं। आत्मा और ब्रह्म एक, दोनों के बीच का फासला खत्म हो जाता है। तो ठीक है, मान लिया कि लक्ष्य भेद दिया गया, ये एकता मिल गई, पर फिर होता क्या है? इसका नतीजा क्या है? और इसका नतीजा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है, जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। उपनिषद बताते हैं कि इस अनुभव के बाद
दिल की गांठ खुल जाती है। ये गांठ किस चीज की है? ये है हमारे अज्ञान की, हमारी इच्छाओं की, हमारे लगाव की गांठ। जिंदगी को लेकर जितने भी शक होते हैं वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और कर्म, वो सारे कर्म जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखते हैं, वो भी भस्म हो जाते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इस रियलाइजेशन के बाद आज़ादी के रास्ते में जो रुकावटें बची हैं उनकी संख्या हो जाती है 0, 0। रास्ता एकदम साफ। और आखिर में उपनिषद एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो शायद पूरे खेल को ही बदल देती है। वो लक्ष्य जिस पर इतनी मेहनत से निशाना साधा जा रहा था, वो असल में किसी एक जगह पर है ही नहीं। वो तो हर जगह है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर नीचे, हर तरफ। और यहीं पर यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। सोचिए, अगर अल्टीमेट टारगेट सच में हर जगह है तो फिर कोई तीरंदाज निशाना साधेगा कहां? शायद असली सफर बाहर निशाना लगाने का था ही नहीं। शायद ये बस ये एहसास करने का था कि लक्ष्य तो हमेशा से हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ मौजूद था। इस पर सोचिएगा जरूर।